हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं अगली हेडिंग बिलियनों में अभिक्रियाएं। ठीक है, बिलियनों में कौन कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं इसके बारे में आइए हम लोग समझते हैं। इसकी सांद्रता को कैसे व्यक्त करेंगे। प्रयोगशाला में अधिकांश अभिक्रियाएं बिलियनों में की जाती हैं। लैब में अधिकांश अभिक्रियाएं किसमें होती है? बिलियनों में की जाती है। अतः यह जानना महत्वपूर्ण होगा कि जब कोई पदार्थ बिलियन के रूप में उपस्थित होता है तब उसकी मात्रा किस प्रकार व्यक्त की जाती है। ठीक है, तो जब कोई पदार्थ बिलियन के रूप में उपस्थित हो तो उस समय उसकी मात्रा जो है किस प्रकार व्यक्त की जाती है, इसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। किसी बिलियन की सांद्रता या उसके दिए गए आयतन में उपस्थित पदार्थ की मात्रा, किसी बिलियन की सांद्रता या उसके दिए गए आयतन में उपस्थित पदार्थ की मात्रा निम्नलिखित रूप से व्यक्त की जा सकती है। वे चार रूप हैं आपके: द्रव्यमान प्रतिशत या भार प्रतिशत, वेट बाय वेट, मोल अंश के रूप में, मोलरता और मोललता के रूप में। ठीक है, तो किसी बिलियन की सांद्रता या उसके दिए गए आयतन में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को कैसे व्यक्त किया जा सकता है, तो उसको द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में या भार प्रतिशत के रूप में, मोल अंश के रूप में, मोलरता या मोललता के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो इन्हीं चारों के बारे में आपको जानना है। आप पढ़ रहे हैं बिलियनों में अभिक्रियाओं के बारे में। तो प्रयोगशाला में अधिकांश अभिक्रिया जो है बिलियनों में ही की जाती हैं। अतः यह जानना महत्वपूर्ण होगा कि जब कोई पदार्थ बिलियन के रूप में उपस्थित होता है तब उसकी मात्रा किस प्रकार व्यक्त की जाती है। किसी बिलियन की सांद्रता या उसके दिए गए आयतन में उपस्थित पदार्थ की मात्रा निम्नलिखित रूप से व्यक्त की जाती है। पहला है द्रव्यमान प्रतिशत, भार प्रतिशत, मोल अंश, मोलरता और मोललता। तो आइए स्टार्ट करते हैं, विस्तार से इसको समझते हैं। पहला है आपका द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत को समझें। इसे निम्नलिखित संबंध द्वारा व्यक्त किया जाएगा: द्रव्यमान परसेंट बराबर विलेय का द्रव्यमान बटे बिलियन का द्रव्यमान गुणे 100। ठीक है, तो द्रव्यमान प्रतिशत निकालने का यह सूत्र है कि द्रव्यमान परसेंट बराबर विलेय का द्रव्यमान बटे बिलियन का द्रव्यमान गुणे 100। इस सूत्र की मदद से आप द्रव्यमान प्रतिशत निकाल सकते हैं, विलेय का द्रव्यमान बटे बिलियन का द्रव्यमान गुणे 100। दूसरा है आपका मोल अंश। मोल अंश क्या होता है? तो यह किसी विशेष घटक के मोलों की संख्या और बिलियन के मोलों की कुल संख्या का अनुपात होगा। ठीक है, किसी विशेष घटक के मोलों की संख्या और बटे बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या का जो अनुपात होगा उसी को मोल अंश या मोल फ्रैक्शन कहा जाता है। यह किसी विशेष घटक के मोलों की संख्या और बिलियन के मोलों की कुल संख्या के अनुपात होता है। यदि कोई पदार्थ A किसी पदार्थ B में घुलता है, ठीक है, कोई पदार्थ A और B है जो A B में घुल रहा है, तब उसके मोलों की संख्या क्या होगी? तो देखिए ध्यान से, मोलों की संख्या क्रमशः मान लीजिए Na और Nb है। ठीक है, Na और Nb है, तो उनके मोल अंश इस प्रकार होंगे: A का मोल अंश बराबर Na, A के मोलों की संख्या बटे बिलियन में कुल मोलों की संख्या या बिलियन के मोलों की संख्या। तो A के मोलों की संख्या या मोल अंश, मोल संख्या नहीं, मोल अंश, मोल फ्रैक्शन। A का मोल अंश Na बराबर तो Na बटे Na धन Nb। B का मोल अंश Nb बराबर B के मोलों की संख्या बटे बिलियन के मोलों की संख्या, Nb बराबर Nb बटे Na धन Nb। कुल मोलों की संख्या, तो कुल मोल अंश निकालना हो तो ये हो जाएगा आपका N बराबर Na धन Nb। ठीक है, तो A का मोल अंश जो होगा Na, तो Na बटे Na धन Nb। B का मोल अंश Nb बराबर तो Nb बटा Na धन Nb। टोटल कितना होगा? तो N बराबर Na धन Nb होना चाहिए। जैसे देखें एक उदाहरण, किसी पदार्थ A के 2 ग्राम को 18 ग्राम जल मिलाकर 1 बिलियन प्राप्त किया जाता है। ठीक है, कोई पदार्थ है A के 2 ग्राम को 18 ग्राम जल में मिलाकर 1 बिलियन प्राप्त किया जाता है। विलेय A के द्रव्यमान परसेंट की गणना कीजिए। तभी द्रव्यमान प्रतिशत का आप सूत्र पढ़े हैं। तो A का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर A का द्रव्यमान बटे बिलियन का द्रव्यमान गुणे 100। ठीक है, विलेय का द्रव्यमान परसेंट बराबर विलेय का द्रव्यमान बटे बिलियन का द्रव्यमान गुणे 100। तो A का द्रव्यमान कितना दिया गया है? 2 ग्राम, अब बटे बिलियन का द्रव्यमान, तो दोनों का द्रव्यमान 2 ग्राम प्लस 18 ग्राम, यह हो गया गुणे 100। ठीक है, सॉल्व करेंगे आप 10%, तो A का द्रव्यमान परसेंट कितना हो गया? 10%। अब आते हैं तीसरा तरीका प्रदर्शन का, मोलरता के रूप में। मोलरता के रूप में सांद्रता व्यक्त करते हैं। यह सबसे अधिक उपयुक्त मात्रक है, इसे कैपिटल M द्वारा व्यक्त किया जाता है। मोलरता जो है सबसे उपयुक्त मात्रक है, प्रयुक्त मात्रक, इसे कैपिटल M द्वारा व्यक्त किया जाता है। यह किसी विलेय की 1 लीटर विलेय में उपस्थित मोलों की संख्या होती है।
मोलरता क्या होती है? किसी विलेय के 1 लीटर विलयन में उपस्थित मोलों की संख्या होती है। अतः मोलरता कैपिटल M बराबर विलयन के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। मोलरता बराबर विलयन के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। मान लीजिए हमारे पास किसी पदार्थ जैसे मान लीजिए NaOH का 1 m विलयन है और हम उससे 0.2 m वाला विलयन प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक है, तो कैसे प्राप्त करेंगे? 1 m NaOH का अर्थ है विलयन के 1 लीटर में 1 मोल NaOH उपस्थित है। 0.02 m विलयन के लिए हमें 1 लीटर विलयन में 0.2 मोल NaOH की आवश्यकता होगी। अतः NaOH के 1 m विलयन में NaOH के 0.2 m विलयन बनाने के लिए हमें 1 m NaOH विलयन का वह आयतन लेना होगा जिसमें 0.2 m NaOH उपस्थित हो और इसे जल द्वारा तनुकरण करके 1 लीटर विलयन बनाना होगा। ठीक है, अब सांद्र 1 m NaOH का कितना आयतन लिया जाए जिससे 0.2 मोल NaOH उपस्थित हो, इसका परिकलन जो है निम्न प्रकार करेंगे। देखिए ध्यान से कैसे गणना करेंगे। यदि 1 लीटर या 1000 ml आयतन में 1 मोल उपस्थित हो तब 0.2 मोल उपस्थित होगा कितने में? तो 1000 ml बटे 1 मोल गुणे 0.2 मोल बराबर 200 ml आयतन में। ठीक है, अतः 1 m NaOH के 200 ml लेने पर उतना ही जल मिलाया जाएगा ताकि 1 लीटर बराबर हो जाए। ठीक है, और आपको 0.2 m विलयन प्राप्त हो जाएगा। ऐसी गणनाओं को आप समान सूत्र से कर सकते हैं। m1 v1 बराबर m2 v2 से भी आप कर सकते हैं, जहां m और v मोलरता और आयतन है। m1 0.2, v1 1000 ml, m2 1। v का मान निकालना है तो इस मानों को सूत्र में रखकर v2 का मान ज्ञात कर सकते हैं। m1 v1 बराबर m2 v2, तो v2 बराबर 200 ml। ठीक है, ध्यान दीजिए 200 ml में घुले NaOH के मोलों की संख्या 0.2 थी। 200 ml में घुले NaOH के मोलों की संख्या 0.2 थी और यह तनु करने पर 1000 ml में भी उतनी ही है, अर्थात 0.2 रही है, क्योंकि यह केवल विलायक की मात्रा परिवर्तित की है न कि NaOH की, लेकिन विलयन की सांद्रता कम हो गई है। ठीक है, तो जब विलायक बढ़ा देंगे तो विलयन की सांद्रता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, लेकिन मोल जो होगा NaOH का 0.2 ही रहेगा। तो यह तरीका था मोलरता। अब आता है मोललता। इसे 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, इससे पहले लीटर में था। 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है, लेकिन जब विलायक को किलोग्राम में ले लेंगे लीटर के जगह पे, तो उसमें जो मोल उपस्थित होंगे उसको मोललता कहेंगे। इसे 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसे स्मॉल द्वारा व्यक्त किया जाता है। अतः मोललता स्मॉल बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। जैसे उदाहरण देखें, NaOH के ऐसे विलयन की मोलरता का परिक्रम कीजिए जिसे 4 ग्राम NaOH को जल में पर्याप्त मात्रा में मिलाकर प्राप्त किया गया हो ताकि विलयन 250 ml प्राप्त हो जाए। तो NaOH के ऐसे विलयन की मोलरता की गणना करना है जिसे 4 ग्राम NaOH को जल की पर्याप्त मात्रा में मिलाकर प्राप्त किया गया हो ताकि विलयन 250 ml प्राप्त हो जाए। अब आप सूत्र जानते हैं मोलरता का। मोलरता कैपिटल M बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। मोलों की संख्या भार बटे अनुभार, तो NaOH का द्रव्यमान बटे NaOH का मोलर द्रव्यमान बटे आयतन लीटर में। ठीक है, तो आयतन जो है आपका 250 ml दिया है, तो 250 ml को लीटर में चेंज करेंगे, 1000 से भाग दे देंगे तो यह हो जाएगा 0.250 लीटर। NaOH का द्रव्यमान और NaOH का मोलर द्रव्यमान रखें। ठीक है, तो NaOH का द्रव्यमान 4 ग्राम और NaOH का मोलर द्रव्यमान 40 और आयतन लीटर में 0.250 लीटर। ठीक है, इसको आप सॉल्व करो, 0.1 मोल बटे 0.250 लीटर, यह हो गया 0.4 मोल पर लीटर। तो इस तरह मोलरता निकल गया है 0.4 मोल पर लीटर। 0.4 मोल पर लीटर मतलब 0.4 कैपिटल M। यह ध्यान रखें कि किसी विलयन की मोलरता ताप पर निर्भर करती है जबकि आयतन ताप पर निर्भर। ठीक है, किसी विलयन की मोलरता ताप पर निर्भर करती है क्योंकि आयतन ताप पर निर्भर करता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका 3 m NaCl। 3 मोलर NaCl विलयन का घनत्व है 1.25 ग्राम पर ml है। विलयन की मोललता की गणना कीजिए। मोललता का सूत्र आप पढ़े हैं कि विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। तो यहाँ पर स्मॉल m 3 मोल पर लीटर
मोललता की गणना करना है। स्मॉल m 3 मोल पर लीटर। 1 लीटर बिलियन में NaCl का द्रव्यमान, 1 लीटर बिलियन में NaCl का द्रव्यमान, तो 3 × 58.5 175.5 ग्राम। 1 लीटर बिलियन का द्रव्यमान 1000 × 1.25 अर्थात 1250 ग्राम। ठीक है। अब यहाँ पे घनत्व तो आपको दिया गया है, क्योंकि घनत्व जो दिया है 1.25 ग्राम पर ml, तो बिलियन का जल का द्रव्यमान कितना होगा, तो माइनस कर देंगे, तो 1250 और माइनस 175, तो यह हो गया 1014.5 ग्राम। अब फार्मूला लगाते हैं, मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे किलोग्राम में विलायक का द्रव्यमान। विलेय के मोलों की संख्या कितनी है, 3 मोल। 3 मोल अब बटे किलोग्राम में विलायक का द्रव्यमान, तो यह हो गया आपका किलोग्राम में, इसको चेंज करके रख देंगे, डिवाइड करेंगे 2.79 मोलर, यह हो जाएगा आपका। रासायनिक प्रयोगशालाओं में वांछित सांद्रता का विलयन समानता अधिक सांद्र विलयन के तनुकरण से बनाया जाता है। रासायनिक प्रयोगशाला में वांछित सांद्रता का, जिसके सही सांद्रता का विलयन आप चाहते हैं, उसको समानता अधिक सांद्र विलयन के तनुकरण से बनाया जाता है। अधिक सांद्रता वाले विलयन को स्टॉक विलयन कहा जाता है। अधिक सांद्रता वाले विलयन को स्टॉक सॉल्यूशन कहा जाता है। ध्यान रहे कि विलयन की मोललता तापमान के साथ परिवर्तित नहीं होती है, क्योंकि द्रव्यमान तापमान से अप्रभावित रहता है। ठीक है। तो जो मोलरता है वह तापमान पर निर्भर करता है, जबकि मोललता जो है तापमान से प्रभावित नहीं होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से जो है आपका चैप्टर 1 रसायन विज्ञान की मूल धारणाएं समाप्त हो गया। अब इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं, आपके जो एक्सरसाइज अभ्यास प्रश्न, इसको आपको सॉल्व कराया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।